सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः व्याख्यानक्रमे लघु सिद्धांत कौमुद्याः अच संधि प्रकरणमस्ति। तत्रापि अच संधि प्रकरणेपि प्राथम्येन यण संधि विचारः क्रियते। ततः पूर्वम् एकं मंगलम श्लोकं प्रस्तोतुम् इच्छामि। गंगातरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यथा भवन्तः जानन्ति यत् मम संकल्पः आसीत् यत् भवतां कृते व्याकरणशास्त्रस्य विचारः विमर्शः हिन्द्यां भविष्यति। तर्हि क्रमेऽस्मिन् हिंदी भाषायामेव यण संधि विचारः क्रियते। पुनः सभी के लिए, गुरुजनों के लिए प्रणामांजलि अर्पित करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अच संधि प्रकरण का पहला सूत्र है इको यणच। उसके पहले जो विचारणीय बातें हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले जो जिज्ञासाएं होती हैं, छोटी ही जिज्ञासाएं, जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं तो किसी को भी बताएंगे भाई अच संधि या संधि प्रकरण चल रहा है। लघु कौमुदी के हिसाब से आपको यह कभी कभी जरूर अनुभव होता है कि भाई संधि विचार है, संधियां कितनी होती हैं और संधि होती कब है। तो संधि होने के विषय का जहाँ तक बात है तो संधि संहिता की जब विवक्षा होगी, क्योंकि जब इको यणच सूत्र की आप वृत्ति भी पढ़ेंगे तो वहाँ यही लिखा है कि इका स्थाने यण स्याद् अचि संहितायाम विषये। तो संहिता विषय होना जरूरी है। अब आपके मन में होगा संहिता क्या है, तो आपको पहले ही संज्ञा प्रकरण में बता चुके हैं कि अर्धमात्राधिक काल व्यवाय शून्यत्व ही संहितात्व है। अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसा जब दो शब्दों का परस्पर सन्निकर्ष और अतिशयित्व है तो यही क्या है, संहिता है। और संहिता जब रहेगी तो निश्चित रूप से संहिता विषय में संधि होती है। और एक बात जो जानने की है कि संहिता और संधि शब्द दोनों पर्याय शब्द हैं। सम उपसर्ग पूर्वक
धा धातु से ध्यान रखिएगा उपसर्गे उपसर्गे घो की है सूत्र, समझ रहे ना। तो उस सूत्र से की प्रत्यय करके संधि शब्द बनता है। अगर संहिता की भी बात करें तो एक साष्ठ संहिता अधिकार है, जो संहितायाम यहाँ से लेकर के पारस्कर प्रवृत्तिनी च सूत्र है वहाँ तक जाता है। और दूसरा जो संहिता अधिकार है वो अष्टमिक है, आठवें अध्याय के द्वितीय पाद अर्थात तयोर्व्यावची संहितायाम जो कह लीजिए सूत्र है ना, उस सूत्र से 8-2-108 उस सूत्र से जो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है आ जो समृतत्व विधान करता है, उस सूत्र तक दूसरा संहिता अधिकार है। दो तरह के संहिता अधिकारों की चर्चा है, ये एक सामान्य बात जाने। और संहिता की विवक्षा में ही संधि कार्य होता है। अब जब संधि प्रकरण प्रारंभ हो रहा है तो मन में जिज्ञासा होगी कि भाई अच संधि लिखा है, क्या लिखा है? अच संधि प्रकरणम। तो मन में जिज्ञासा होगी कि गुरुजी संधियां जो है 5 हैं, तो वो 5 संधियां हैं कौन? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो संधि है वह है अच संधि। अच संधि का मतलब है अचाम संधि इति अच संधि, अर्थात अच माने स्वर, स्वर से संबंधित होने वाला जो संधि कार्य है या कार्य है कह लीजिए, उसको हम जो है अच संधि कहेंगे। और अनंतर जो है प्रकृति भाव संधि की बात आती है, दूसरी जो संधि उसको प्रकृति भाव कहिए। तो जब प्लुत और प्रगृह्य से संबंधित, जब प्लुत या प्रगृह्य संज्ञा आप करते हैं तो उस स्थिति में प्लुत प्रगृह्य नित्यम सूत्र से जब प्रकृति भाव करते हैं का मतलब यह है कि स्वरूपेण अवस्थान करते हैं, तो यह द्वितीय संधि का भेद प्रकृति भाव कहलाता है। और जब विसर्ग का हल, ध्यान रखिए, हल माने व्यंजन वर्ण से संबंधित कार्य होगा तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। उसके पहले आप समझो हल संधि। तो हल संधि जब हल के स्थान में या कह लीजिए हल का अच के साथ, समझ रहे ना, हल का हल के साथ अच अथवा हल का अच के साथ जब आप संहिता में कार्य को करते हैं तो ऐसा कार्य हल संधि नाम से जाना जाता है। यह जो है तृतीय भेद है। चतुर्थ भेद विसर्ग के स्थान में या विसर्ग को हल के साथ, विसर्ग का हल के साथ जब संहिता की विवक्षा करते हैं तो उस संहिता में जो कार्य आप संपादित करते हैं, समझ रहे ना, उस कार्य को आप ध्यान रखिएगा विसर्ग संधि नाम से जानते हैं, अथवा उसको विसर्ग संधि अर्थात चतुर्थ भेद कह सकते हैं। और ये हो गया चौथा भेद। पंचम भेद संधि का ध्यान रखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में वह भेद नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए बता दें कि सिद्धांत कौमुदी में जरूर उस भेद का निरूपण है। वह पांचवा भेद स्वादि संधि नाम से जाना जाता है, अर्थात पंचम भेद स्वादि संधि प्रकरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, स्वादि प्रत्यय के विकार को लेकर के
जो संहिता कार्य आप करते हैं उस, ध्यान रखिएगा, उसे ही, उस कार्य को ही स्वाधि संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से 5 भेद संधि के आपको मैंने बताया और आप उस भ्रम को भी दूर करें। अब आती है बात कि प्रकरण का नाम है अच संधि। तो पता चला पहले संधि प्रकरण ही और संधि की बात कर रहे हैं और प्रकरण में ही नहीं संधि की है। मतलब यह है कि अच संधि। तो ये बताइए, अच संधि चकार क्या है? पदांत है। तो पदांत चकार होने के कारण झलाम जशोंते से जस तो होना चाहिए, जैसे अजानुनासिक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आच संधि है तो स्तोह अश्चुना अश्चु सूत्र है, उस सूत्र से शकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग संधि का सकार है, उसको बताइए शकार चवर्ग मतलब शकार क्यों नहीं हुआ सकार के स्थान में? पता चला आप प्रकरण ही प्रारंभ कर रहे हैं और उस प्रकरण के प्रारंभ में ही संधि प्रकरण है और संधि से संबंधित त्रुटि है, तो इसके लिए क्या कहा जाएगा? तो इसलिए मन में स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न उठ जाते हैं कभी कभी। तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि ध्यान रखिएगा, अच्युत की जहां तक बात है तो यहां पर जैसे आप जिज्ञासा कर रहे हैं तो इसी प्रकार से एक सूत्र अल्पाच तरम, स्वयं आचार्य पाणिनि का सूत्र है। तो अल्पाच तरम में च शकार चवर्ग का योग है और तरम में जो तकार है उसको अच्युत नहीं हुआ है। यह भी है एक जिज्ञासा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से कथम अनचत्वम, ये भाष्यकार का ही शब्द है, तो वहां पर भी कथम अनचत्वम, यह चकार का शकार चवर्ग का योग है, तकार को अच्युत नहीं देखा जा रहा है। सिद्धम अनश्त्वात्, वहां पर भी चकार है, शकार चवर्ग का योग है, सकार तवर्ग को अच्युत्वा भाव देखा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ये तमाम ऐसे प्रयोग हैं जिनके आधार पर ग्रंथकार गुरुजन परंपरा यह बात बताते हैं कि सुप सकारा व्यवहित पूर्वत्वा भाववतः, ध्यान रखिएगा, अचह, या कह लीजिए वही सुप सकारा व्यवहित पूर्वत्वा भाववतः अचह अच्युत्वा भावः कुत्वा भावश्च निपात्यते। यह बात आपको समझना चाहिए। अर्थात निपातनात् पदांत कार्य के अभाव को समझना चाहिए। वैसे होना तो चाहिए, लेकिन यह है कि कुछ प्रयोग और भाष्यष्टि के हिसाब से जो है, यदि सुप सकार से अव्यवहित पूर्वत्व ही होगा चकार का, जैसे अचो अक्षु हलो हलसु, वहां पर हुआ कार्य, आखिर पदांत कार्य हुआ, लेकिन सुप सकार अव्यवहित पूर्वत्व यदि नहीं है और ऐसा पदांत ऐसे को यदि ऐसे अच को पदांत कार्य अथवा कुत्व करना है तो वह उसके अभाव का ज्ञापन किया गया है, अर्थात वह कार्य नहीं होता है। तो नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो अच संधि शब्द के विषय में प्रश्न उठा था, वो प्रश्न की आशंका दूर हो जाती है। अब आते हैं प्रथम सूत्र पर, जिसका नाम है इको यणच। क्या सूत्र है? इको यण अचि। तो इका क्या है? षष्ठ्यंत पद है।
अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है। इसलिए षष्ठी स्थाने योगा इस सूत्र के द्वारा स्थानानुयोगिक जो पद है उसकी उपस्थिति यहाँ पर होती है। क्योंकि शास्त्र में जितनी भी षष्ठियाँ हैं जहाँ पर मान लीजिए अनुयोगी का निर्देश नहीं है तो प्रतियोगी वाचकात षष्ठी होती है। तो सर्वत्र जो है जहाँ पर किसी षष्ठ्यर्थ संबंध का निर्णय नहीं है वहाँ पर निश्चित रूप से स्थानानुयोगिक जो है षष्ठी वहाँ पर समझी जाती है। तो यहाँ पर भी इकः यह स्थान षष्ठी ही समझिए। तो इसीलिए वृत्ति में लिखते हैं कि इकः स्थाने, पहली बात। और ध्यान रखिएगा यह उद्देश्यत्व नहीं है, माने जिसके स्थान में आपको करना है, कार्य का विधान करना है, वह यहाँ इकः अर्थात इकारादिकांत समुदाय जो है उसके स्थान में क्या करना है, अपने को यण करना है। ठीक है। तो इक प्रत्याहार में भी देख लेते हैं कितने वर्ण आएंगे, 4 वर्ण, ई उ रिल रे। यण में भी या वा ला, ध्यान रखिएगा। तो इक के स्थान में यण होता है, जो विधेय है वह प्रथमांत होता है, ध्यान रखिएगा। और निमित्त कोटि में कौन है, अची है, ध्यान रखिएगा। तो अब इस पर विचार यह करिएगा कि निमित्त जरूर है, लेकिन यह है कि निमित्त सप्तमी नहीं है। वो 3 तरह का अधिकरण जो है कहा गया है, समझिए बात को। तो उन जो है अभिव्यापक, औपश्लेषिक और जो है एक तीसरा, तो ठीक है। जब यहाँ पर कौन सा आप अधिकरण समझेंगे इसी बात पर विचार है। ठीक है। तो देख लेते हैं। कहा यह जाता है कि यह जो अची सप्तमी है, अर्थात अची में जो सप्तमी आप देख रहे हैं, वह सप्तमी औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी है, समझिएगा बात को। और जो 2 अधिकरण हैं, ध्यान रखिएगा, त्रिप्रकार अधिकरणम या आधारः त्रिप्रकार का ऐसा करके लिखते हैं। तो पहला जो अधिकरण है किसी को भी क्रम में ले सकते हैं, औपश्लेषिक है, वैषयिक है, अभिव्यापक है। तो यहाँ का जो अधिकरण है, ये जो सप्तमी है, अची की सप्तमी है, वह औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी है। समझ में आई बात। और ध्यान रखिएगा, औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यंत पद घटित जो भी सूत्र हैं, वहाँ पर तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्व से यह जो परिभाषा सूत्र है, उस परिभाषा सूत्र की उपस्थिति होती है। और देख लेते हैं, विचार करने पर आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण जो यहाँ प्रस्तुत होगा वह उदाहरण है सुधी उपास्य, ध्यान रखिएगा। सुधी उपास्य, सुधीभिः उपास्यः इति सुधी उपास्य, यह ध्यान रखिएगा कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। और ध्यायतीति, ध्यायते है माने ध्येय चिंतायाम धातु से प्रत्यय करके संप्रसारण करके हलश्च इस सूत्र से दीर्घ करके धी और शोभना धीर यस्य सा सुधी और सुधी भी उपास्य इति सुधी उपास्य शब्द बनता है, समास होकर के षष्ठी तत्पुरुष सुधी उपास्य। यहाँ पर यण संधि करनी है अपने को, देख लेते हैं। सुधी उपास्य है तो
इक कौन कौन है आप देखिए यहाँ पर। अब सूत्र का जो कहना है वो सूत्र तो इतना ही कहता है ना कि इक के स्थान में यण होता है। संहिता के विषय में तो संहिता तो है ही, अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान भरना हो तो सकार उत्तरवर्ती जो उकार है सुधि में तो वह भी तो इक ही है, और धकार का जो व्यवधान है वो अर्ध मात्रिक ही जो है व्यंजन का व्यवधान माना जाता है, तो अधिक तो व्यवधान नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से वहां पर अच पर में है ही, या अच से उपश्लिष्ट समीप में इक है ही, तो उस इक को उकार को यण क्यों नहीं हुआ? एक बात। इसी प्रकार से उपास्य का जो उकार है उस उकार को भी इक्त्वेन ले सकते हैं आप। अच पर में जो है पकार उत्तरवर्ती आकार हो जाएगा, और एक इक वह भी है धकार उत्तरवर्ती ईकार, उस ईकार को भी आप इक्त्वेन पकड़ सकते हैं। लेकिन धकारोत्तरवर्ती ईकार को यण होता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को यण क्यों नहीं होगा इसी पर विचार करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अनियम में जब नियम करे तो उसी का नाम परिभाषा है, परिभाषा सूत्र है। तो उस तरह से तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्व से यह परिभाषा सूत्र औपश्लेषिका अधिकरण सप्तम्यंत पद घटित सूत्र में उपस्थित होती है। उसके आधार पर वह यह कहेगा परिभाषा सूत्र कि निर्दिष्टे और पूर्वस्य इसकी उपस्थिति होगी। तो निरुपसर्ग पूर्वक दिश धातु का अव्यवहित अर्थ है, ध्यान रखिएगा, और पूर्व तो ठीक है, पूर्वस्य कार्य होना है। उसी बात को लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्तिकार लिखते हैं, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ध्यान रखिएगा, अन्यः वर्णः वर्णांतरः कह लीजिए, समझ रहे ना। तो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य माने कि बिना किसी व्यवधान के, जैसे अच है तो औपश्लेषिका अधिकरण सप्तमी वही अची यही हुई, तो उससे अव्यवहित अर्थात किसी तरह का कोई व्यवधान बीच में ना हो, पूर्व को होता है, उससे पूर्व को। तो पूर्व में कौन? वही इक पकड़िए, तो उस इक को आप यण करेंगे, ठीक है। इस तरह से तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के द्वारा, परिभाषा सूत्र के द्वारा यह तो निर्णय हो गया कि देखिए सकार उत्तरवर्ती उकार इक को यण नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में धकार का व्यवधान है। एक बात समझिए, उपास्य के उकार को नहीं हो सकता क्योंकि पकार का स्वयं व्यवधान है। और तस्मिन् नित निर्दिष्टे के कारण बात यह आती है कि उसी इक को यण होगा जिस इक और अच के बीच में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो। समझ में आई बात? तो इस तरह से वहाँ पर जो है व्यंजन कृत व्यवधान है, इसलिए सकार उत्तरवर्ती उकार उपास्यादि उकार को इक्त्वेन नहीं पकड़ा जा सकता, या उसके उन दोनों को यण के विषय में आशंका नहीं करनी चाहिए। समझ में आई बात ना? यही चीज़ है। क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है कि अच्छा अब देख लीजिए, ऐसा इक तो मिलेगा कौन? तो वही उपास्य का उकार अच के रूप में आप मानिए, और उस अच से अव्यवहित पूर्वत्वेन माने कि वर्णांतर के व्यवधान से शून्य इक जो है धकार उत्तरवर्ती ईकार के रूप में ही मिलेगा।
अब किसी को यह आशंका हो जाए कि बताइए इक तो वह नहीं दिख रहा है, भाई सुधि में धकारोत्तरवर्ती ईकार है, माने दीर्घ ईकार है, तो वो इक के अंतर्गत तो दीर्घ ईकार नहीं लिया जाता है। अब आपको यह होगा कि नहीं भाई अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तो सूत्र है, और उस सूत्र के द्वारा जो ईकार है वह अष्टादश की संज्ञा है, तो दीर्घ ईकार भी ले लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय प्रत्याहार की सिद्धि आप कर रहे हो या अच या इक ये प्रत्याहार बोधित कर रहे हो, उस समय क्या अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र है क्या? अर्थात उस समय नहीं है। वर्णानाम उपदेशस्तावत जो आपका एक क्रम है, उस क्रम के अंतर्गत उपदेशोत्तर काला इत संज्ञा, इत संज्ञोत्तर काल प्रत्याहार सिद्धि, अनंतर सवर्ण संज्ञा, फिर जाकर के अणुदित सूत्र है। तो स्वाभाविक है कि इस समुदाय में अणुदित सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, तो इकार से दीर्घ ईकार का बोध आप कैसे कर पाओगे? तो इक से धकारोत्तरवर्ती ईकार का आप बोध कैसे करोगे? तो इस बात की समस्या आएगी। तो इसका समाधान मैंने पहले भी किया था, संज्ञा प्रकरण में भी, अणुदित सूत्र के प्रसंग में, और फिर बोल देता हूँ कि कुछ ऐसे उदाहरण और चीजें हैं, जैसे आप समझो ल्वादिभ्य। तो ल्वादिभ्यश्च जो सूत्र है उसमें लुई छेदने धातु का ही अनुकरण करके लू में आपने यण किया है, आदिभ्यश्च उधर परे रहते। तो ये बताइए दीर्घ उकार कैसे लिया गया है ह्रस्व से? प्रत्याहार में तो भाई प्रत्याहार समय में तो निश्चित अणुदित सूत्र की प्रवृत्ति हुई नहीं, तो कैसे आपने दीर्घ उकार लेकर के और फिर यण किया, और यण हुआ है। दूसरी बात, गौर्यऊ गौर्या, गौर्यऊ के लिए ही आप क्या कहते हैं? दीर्घा जसी चा। समझिए बात को, माने दीर्घ से जस और इच के परे रहते पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, निषेध करते हैं। और प्रथमयो पूर्व सवर्ण में अक आता है, तो अक आप ला रहे हैं, अक से प्रथमा द्वितीया संबंधी अच है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, जो आप प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र का अर्थ विचार करते हैं। तो बताइए कैसे आप निषेध करेंगे? प्राप्तो सत्याम निषेधा। तो जब प्रत्याहारों में दीर्घ का बोधय नहीं हो रहा है अणुदित के द्वारा, फिर दीर्घात जसी च निषेध की क्या बात है? प्रथमो पूर्व सवर्ण का निषेध आप कर रहे हो। तो ये तमाम प्रसंग इस बात को बताते हैं कि प्रत्याहारेषु, ध्यान रखिएगा, प्रत्याहाराणाम विषय स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षणा, यही बात मैंने अणुदित प्रकरण प्रसंग में बताई थी। तो इस तरह से एक बात इस चीज का ज्ञापन है कि प्रत्याहारों में स्ववाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। तो स्व प्रत्याहार उससे वाच्य पूरे के पूरे, समझे, उनसे वाच्य। अब जैसे इक है तो स्व से इक प्रत्याहार के लीजिए, उससे वाच्य इकारादि कांत समुदाय पूरा, ई उ रुलरी, समझे, उनसे वाच्य कौन हुए? ई से 18, उ से 18, उनका सबका आप बोध करिए। तो इस तरह से धकारोत्तरवर्ती ईकार को इक्त्वेन लेने में कोई समस्या नहीं है, उसको यण की प्राप्ति हुई, अचपर में है ही। अब प्रसंग आता है कि आखिर इक के स्थान में यण होता है, तो इक जो है यहाँ तो धकारोत्तरवर्ती ईकार एक दिख रहा है, यण 4 हैं, तो कैसे यण करेंगे आप? तो उसके विषय में आप समझे कि स्थाने अंतरतमः, यह एक और परिभाषा सूत्र है। उस परिभाषा सूत्र के हिसाब से समझिएगा बात को। प्रसंग मतलब होता है प्राप्ति, प्रसंगश्च प्राप्ति, और वह प्राप्ति भी आहार्य ज्ञान रूपा ही है।
चूँकि यह शब्द माने नित्यतावादी वैयाकरण होता है, तो ये संपूर्ण आहार्य ज्ञान अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाह के लिए ही ये सब बातें समझना चाहिए। तो स्थाने अंतरतम सूत्र के द्वारा ध्यान रखिएगा, वो सूत्र कहता है कि स्थानम प्रसंगः प्रसंगश्च प्राप्ति, अर्थात प्राप्त सत्याम माने प्राप्ति होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो सदृशतम कहने की क्या बात है? तो जहाँ पर ध्यान रखिएगा, सदृशतम का मतलब यह है कि अनेक की प्राप्ति होने पर सदृशतम की बात होती है। तो धकारोत्तरवर्ती इकार के स्थान में आप जो है यण कर रहे हो, यावा राला चार हैं, तो उनमें से सदृशतम होगा। तो सादृश्य मिलाने के या सादृश्य नियामक धर्म यहाँ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सादृश्य नियामक धर्म यहाँ पर स्थानार्थ गुण प्रमाण के द्वारा यहाँ सादृश्य लिया जाता है। समझ में आ रही बात? अर्थात स्थानकृत सादृश्य मिलाया जाता है, अर्थकृत सादृश्य कहीं मिलाया जाता है, कहीं गुणकृत सादृश्य मिलाया जाता है, कहीं प्रमाणकृत सादृश्य मिलाया जाता है। स्थान का मतलब आप समझो तालवादी उच्चारण स्थान, अर्थ का मतलब आप समझो उस शब्द माने स्थानीय जो है उसका अर्थ, और आदेश जो होने वाला है उसके अर्थ के विषय को। दोनों का अगर अर्थकृत सादृश्य है तो निश्चित रूप से वह आदेश कर लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में कुछ बारी बताया जाता है कि जैसे त्रिज्वत क्रोष्टु है, तो त्रिज्वत क्रोष्टु में वह सूत्र यही कहता है कि क्रोष्टु त्रिजंतवद रूपम लब्धे, अर्थात त्रिज्वत भाव होता है। तो त्रिज्वत भाव का मतलब त्रिच है अंत में जिसके, ऐसा त्रिजंत जो है प्रत्यय हो सकता है, धात्री हो सकता है। त्रिजंतवद रूपम लब्धे चूंकि आप कह रहे हो, लेकिन वहाँ पर यही स्थानांतर तमः सूत्र की प्रवृत्ति होती है, और वहाँ पर यह विचार होता है कि आखिर अर्थकृत आंतर्य लिया जाए, और अर्थकृत आंतर्य के आधार पर क्रोष्टु का जो श्रृगाल अर्थ है, तदर्थ का वाचक जो शब्द त्रिजंत है, वही आदेशत्वेन वहाँ प्राप्त होता है, निर्णीत होता है। अर्थात क्रोष्ट्री वहाँ होगा, धात्री पितृ ये सब नहीं होंगे। तो यही है अर्थकृत आदेश की बात जो है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, अर्थकृत का उदाहरण पद्दन्नो मास को करते हैं, कुछ लोग उसको भी नहीं मानते हैं। तो ये विचार है, वो अपना बड़े ग्रंथों में आप पढ़ें तो उससे वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि अच्छा और देख लेते हैं, स्थान हो गया, अर्थ हो गया गुण। गुण का मतलब है जो है जहाँ पर आप आभ्यंतर प्रयत्न के बाह्य प्रयत्न के द्वारा या प्रयत्न के द्वारा जब अंतरतम आदेश करते हो, वहाँ पर गुण का मतलब होता है वही बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के द्वारा जब आप जैसे वाग्धन हरि है तो आप जयो हो नितरस्याम से पूर्व सवर्ण करते हो, तो वो बाह्य प्रयत्न के आधार पर ही गुणकृत के आधार पर ही वहाँ पर निर्णय जो है हा के सदृश चतुर्थ कवर्गी जो है घकार वर्ण का निर्णय करते हो, तो वाग्घरी वहाँ पर हकार के स्थान में घकार होता है, तो वो गुणकृत सादृश्य है। प्रमाणकृत का उदाहरण है जैसे अमुष्मयी वगैरह हैं, असौ अमु है, अमी है, तो वहाँ पर दीर्घ आकार है तो दीर्घ उकार होता है, हैं उत्तमत्व जहाँ पर जो अदसो असेर दादुर दोमा, तो वह जो है प्रमाणकृत का उदाहरण है। इस तरह से स्थानीय अंतरतम इस सूत्र से हैं यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, तालवादी उच्चारण स्थान कृत सादृश्य लेकर के देख लीजिए इकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इचुयशानाम तालु। तो इस तरह से इकार का उच्चारण स्थान तालु है। यण में देख लीजिए किसका उच्चारण स्थान तालु है, तो आपको दिखेगा कि यकार का ही उच्चारण स्थान तालु है।
तो ठीक है, अन्य की देखिए व्यावृत्ति हो गई, और ईकार के स्थान में यकार यणादेश कर दीजिए। और एक और बात बता दूं स्थानीय अंतरतमा की, कि जब ध्यान रखिएगा एक जगह अनेक आंतर्य के द्वारा यदि आदेश की प्राप्ति हो रही हो तो यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीय, यह भी ध्यान रखिएगा। जहाँ पर अनेक विध आंतर्य सादृश्य के नियामक प्राप्त हों तो वहाँ पर स्थानकृत को ही वरीयता देनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे ष्टु स्तवने धातु से त्रिच प्रत्यय हो करके स्तु त्रिच उसको आर्धातुक संज्ञा करके यहाँ इगंत अंग को सार्वधातुक आर्धातुक से गुण प्राप्त है, होता है गुण, तो वहाँ पर गुण सूत्र वही कहता है गुणो भवति, गुण होता है। तो गुण होने पर तो 3 गुण हैं, आ ए ओ अदेंग गुण। तो उसमें से अगर प्रमाण कृतांतर्य लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इकार, चूंकि स्तु में ह्रस्व उकार है, एक मात्रिक उकार है, तो उसके स्थान में जो गुण की प्राप्ति होगी वो आकार की ही होगी। तो वह आकार ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एक तो गुणकृत प्रमाणकृत आंतर्य प्राप्त है, दूसरा यह है स्थानकृत आंतर्य, और तो वहाँ पर दोनों की प्राप्ति होने पर स्थानकृत आंतर्य को लेकर के वहाँ पर उकार के स्थान में जो गुण किए हैं आप उकार गुण करते हैं। समझ में आई बात? तो यही कहना है हमको, जहाँ अनेक विधा आंतर्य प्राप्त हो वहाँ पर स्थानकृत आंतर्य को ही वरीयता देनी चाहिए। यहाँ पर इकार के स्थान में स्थानीय अंतरतमा इसे परिभाषा सूत्र के सहयोग से, या कह लीजिए इको यणचि इस सूत्र के द्वारा जब इकार के स्थान में यण आप करेंगे अच परे रहते, या जब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जब इक के स्थान में यण की बात आप करेंगे तो यण जो है इन दोनों सूत्रों के सहयोग से होगा, माने परिभाषा सूत्रों के सहयोग से। अर्थात तालवादी उच्चारण स्थानकृत आंतर्य के आधार पर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य से जो है अच से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक के स्थान पर इस तरह से यण का विधान आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सु ध और ई के स्थान में आपने य यण कर दिया तो सु ध य उपास्य, यह जो है स्थिति बन जाती है। ठीक है, सुधी उपास्य इति स्थिति, आगे जो है वही पूरा होकर के सुधय उपास्य इति जाते सहित वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्र है कौन, अनचिचा। कौन सूत्र है, अनचिचा। तो हो गया, उस अनचिचा सूत्र से आप क्या करेंगे, द्वित्व करेंगे, द्वित्व होता है। ठीक है ना, क्या कहता है सूत्र, अचह परो यरो द्वे वास्तो न त्वची, ऐसा लिखा है वृत्ति में, समझे। वृत्ति में लिखते हैं अचह परो यरो द्वे वास्ता न त्वची, समझे। अर्थात अच से पारे, यारो माने यार को, द्वे मतलब द्वित्व होता है। ठीक है, लेकिन अच पर में ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पर अनचि है। अनचि का मतलब यह है कि यदि अच में यहाँ सुधय उपास्य, देखिए अच कौन है, पहले सूत्र को घटा लेते हैं। अच कौन है, तो सुधा, तो सकार उत्तरवर्ती उकार को पकड़िए। अच से परे यर कौन है, धकार, बाद में अच नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप, अच नहीं है, बाद में य है, हल वर्ण, व्यंजन वर्ण है। तो इस तरह से धकार को इति धकारस्य द्वित्वम, इस तरह से धकार को द्वित्व हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो हो गया, धकार को द्वित्व। फिर सूत्र घटा लीजिए, अच से परे यर को द्वे मतलब द्वित्व होता है, चुराभ्याम द्वे से अचह भी ला लीजिएगा, द्वे भी ला लीजिएगा। समझ में आ रही बात है? तो अचह वह पंचम्यंत है, अच से परे यरहा, यरो अनुनास के अनुनास को वैसे यरह ला लीजिएगा, यर को षष्ठ्यंत है,
समझे। और वह भी ला लीजिएगा वहीं से, वह मतलब विकल्प से। तो अच से परे यर को द्वित्व होता, द्वि मतलब दो बार उच्चारण होता है उसको बाद में, लेकिन क्या अच पर में ना हो। ठीक हो गई बात, तो हो गया। अच पर में नहीं है, वहाँ यकार है, द्वित्व आप कर दीजिए। द्वित्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इति लिखा भी है, इति धकारस्य द्वित्वम, द्वित्व माने दो बार उच्चारण आप कर देंगे। तो सु ध ध य उपास्य ऐसा हो जाएगा। अब इस स्थिति में आप समझो, आप लिखते हैं इति धकारस्य द्वित्वम, धकार को द्वित्व कर दीजिए। तो ये बताइए फिर से क्या धकार को द्वित्व नहीं हो सकता है क्या? फिर कर दीजिए धकार को द्वित्व। तो ऐसे तो कोई सीमा नहीं रहेगी, फिर द्वित्व कर दीजिए तो फिर प्राप्त है, फिर द्वित्व करिए, फिर द्वित्व करिए, कितना द्वित्व करेंगे। इसलिए एक नियम है कि लक्ष्य लक्षणम सगर्देव प्रवर्तते, लक्ष्य में लक्षण कोई जो है एक बार ही प्रवृत्त होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से लक्ष्य कौन हुआ, वही अनचिचा लक्षण है, और लक्ष्य हुआ सु, द्वित्व कर दिए धा धा, ये उपास्य है। तो एक बार ही उसकी प्रवृत्ति होगी और बार बार उसकी प्रवृत्ति आप नहीं करा सकते हैं। इस तरह से यह जो आशंका आप कर रहे थे कि नहीं फिर द्वित्व हो जाए, फिर द्वित्व हो जाता, ऐसा नहीं होगा। अब एक विचार करिए कि इस स्थिति में आगे सूत्र आएगा झलाम जश झसी। तो झलाम जश झसी क्या कहता है, झल को, झलाम षष्ठी है, साफ साफ समझ लीजिए। स्पष्टम माने अलग से वृत्ति लिखने की आवश्यकता नहीं, सूत्रार्थ स्पष्ट है। समझ में आ रही बात, स्पष्टम का मतलब सूत्रार्थ स्पष्ट है। सूत्र तो वैसे ही स्पष्ट है, सूत्र के स्वरूप के स्पष्टता की बात नहीं है, अर्थ स्पष्ट है, वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ये स्पष्टम का तात्पर्य है। तो झलाम का मतलब झल को, जश होता है झस परे रहते। तो अगर द्वितीय धकार को झलते ने आप पकड़ेंगे तो देखिएगा झस में यकार नहीं आता है, इसलिए प्रथम धकार को आप झल के रूप में पकड़िए। प्रथम धकार क्या हो जाएगा, झल हो जाएगा। उस झल को आप क्या कर दीजिए, जस तो कर दीजिए। तो ध का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। जश में देखिए दंत किसका है, दकार का, तो इसलिए धकार के स्थान में दकार कर दीजिए। तो सु द ध य उपास्य ऐसा हो जाएगा। यहां पर एक विचार कोई करे, अगर आपसे पूछ ले कि ये बताइए अब तो यहां पर फिर से द्वित्व हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखने की बात यह है कि वर्ण भेदेन लक्ष्य भेद माना जाता है। तो यहां पर भाई धकार ही था तो वहां पर तो कोई बात नहीं, द्वित्व नहीं कर सकते थे। अब तो दकार हो गया, तो दकार को द्वित्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कोई यदि पूछ दे तो आप क्या कहेंगे उत्तर, अर्थात लक्ष्य लक्षणम सगृदेव प्रवर्तते, यहाँ पर तो लगेगा नहीं। समझ में आ रही बात ना। और यदि वर्ण भेद में भी वर्ण भेदेन लक्ष्य भेद ऐसा करके देखा जाता है, वर्ण के भेद से लक्ष्य का भेद माना जाता है, तो लक्ष्य लक्षणम सगृदेव प्रवर्तते की प्रवृत्ति वहाँ नहीं होती है। और यदि लक्ष्य लक्षणम सगृदेव प्रवर्तते की प्रवृत्ति यदि ऐसे स्थल में भी हो तो वैसी स्थिति में न संप्रसारण संप्रसारणम सूत्र की आवश्यकता नहीं है, चूँकि यूना में युवन है, अस है, तो जब संप्रसारण आप वहाँ करते हो स्वयु मघोनाम तद्दिते से, तो संप्रसारण करने के बाद ध्यान रखिएगा पुनः वकार को संप्रसारण, वकार को संप्रसारण करने के बाद यकार को पुनः संप्रसारण होता है। तो वहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि वर्णकृत तो भेद है ही, अर्थात लक्ष्य लक्षणम सगृदेव प्रवर्तते, वहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर लगे तो लक्ष्य तो वही है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं लगा, नहीं तो उसी से काम चलता, इसीलिए न संप्रसारण संप्रसारण सूत्र आरंभ किए। तो यहाँ पर भी तो बात वही लगेगी कि चूंकि वर्ण भेद हो गया तो लक्ष्य भेद माना गया,
तेने यहाँ क्यों नहीं द्वित्व कर रहे हो आप? तो उसका समाधान समझिए आप कि यूनः और यहाँ के लक्ष्य में अंतर है। समझिएगा बात को, ये विकारकृत वर्ण भेद है और विकारकृत वर्ण भेद में लक्ष्य लक्षणम सगर्व प्रवर्तते की प्रवृत्ति होती है और वो यूनः की स्थिति अलग है। वो विकारकृत वर्ण भेद नहीं है, वो स्वाभाविक प्रकृत्या वर्ण भेद है, इसलिए वहां पर प्रवृत्ति उसकी नहीं होती है। न संप्रसारण संप्रसारण निषेध करके उसका चारितार्थ है। लेकिन यहाँ की स्थिति दूसरी है, बता दूं आपको। तो इसलिए विकारकृत वर्ण भेद में लक्ष्य लक्षणम सगृदव प्रवर्तते न्याय की प्रवृत्ति होती है, उसको लक्ष्य भेद नहीं माना जा सकता। विकारकृत वर्ण भेद जो है लक्ष्य भेद का कारक नहीं हो सकता है। चूंकि ध्यान रखिएगा उद अबोधाम प्रयोग है, वहां पर उद अवह ताम है, तो वहां पर पहले वह में वकारोत्तरवर्ती आकार को आचार्य वृद्धि करते हैं बदबर झलंतस्याचा से, और फिर वहीं पर जब सही वहोरोध वर्णस्य सिजादि लोप करके सही वहोरोध वर्णस्य से ओत्त करते हैं, तो फिर आशंका वहां होती है कि इसको फिर वृद्धि हो जाए। तो वहां पर यही वारण होता है कि नहीं, लक्ष्य लक्षणम सगरदेव प्रवर्तते से ही वहां वारण किया जाता है। तो अब बताइए, वर्णकृत तो भेद है ये है, तो अगर विकारकृत वर्ण भेद से लक्ष्य का भेद माना जाता तो लक्ष्य तो भिन्न हो गया। कहाँ लक्ष्य लक्षणम सगरदेव, वही लक्ष्य तो है नहीं, तो फिर कैसे समाधान भाष्यकार ने किया? तो इसका मतलब यह है कि विकारकृत वर्ण भेदेन लक्ष्य भेद व्याकरण शास्त्रे न स्वीक्रियते तेन लक्ष्य लक्षणम सगरदेव प्रवर्तते, इसकी प्रवृत्ति दकार को जब आप द्वित्व करने की सोचेंगे तो वहां पर भी लगेगा न्याय, अर्थात पुनः आप दकार होने पर उसको भी विकारकृत वर्ण भेद भले ही हो लेकिन लक्ष्य भेद नहीं कहा जाएगा, लक्ष्य वही है। इसलिए आप जो है लक्ष्य लक्षणम सगरदेव प्रवर्तते की प्रवृत्ति करा करके द्वित्व का वारण आप करेंगे। समझ में आई बात? एक बात अब यहां पर सूत्र है संयोगांतस्य लोपः, वह कहता है संयोगांत पद का लोप होता है। संयोगांतस्य लिखा है तो स्वाभाविक है वह भी जो है अनिर्धारित संबंध है, विशेषा षष्ठी है, और सूत्र है अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य वह सूत्र कहता है कि षष्ठी निर्दिष्टे न षष्ठी को निर्देश षष्ठ्या निर्दिष्ट जो कार्य है वह कार्य अंत्यस्यलः अंत्य अल को होता है। तो संयोग संज्ञा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संयोग द ध य है, वह संयोग है अंत में जिसके ऐसा पद जो है सु द ध य ये हुआ, उसको संयोगांतस्य लोपा से प्राप्त है लोप। लेकिन उसका जो वहाँ पर जो है लगेगी परिभाषा सूत्र लगेगा अलोन्त्यस्य, और अलोन्त्यस्य कहेगा कि चूंकि वह जो लोप कार्य है वो षष्ठ्या निर्दिष्ट है, इसलिए वह अंत्य अल को होगा। अंत्य अल कौन है? वहाँ पर यकार है। उस यकार को ध्यान रखिएगा लोप की प्राप्ति होगी, लेकिन उस लोप का भी वार्तिक है यणः प्रतिषेधो वाच्यः, उससे उस यकार लोप का भी निषेध हो जाएगा। अज्जीनम परेण संयोज्यम के द्वारा आप मिला दीजिए तो शुद्ध्युपास्य माने द ध य मिलाइए, शुद्ध्युपास्य एक यह रूप, और चूंकि द्वित्व विकल्प से होता है तो जब अनचिचा से द्वित्व नहीं होगा ध को तो एक धम अर्थात शुद्ध्युपास्य, अन्य कार्य आगे नहीं होंगे, यही रूप बनेगा, और एक दो धम शुद्ध्युपास्य दादा वाला रूप, एक ये दो रूप ही लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बने हैं और बताए जाते हैं। इस तरह से शुद्ध्युपास्य का स्वरूप हुआ। किसी ने पूछा कि गुरुजी शुद्ध्युपास्य माने, तो गुरुजी ने उत्तर किया कि मध्वरी है।
शुद्धि उपास्य कौन है? मधु नाम का जो दैत्य है उसके अरिशत्रु वो मध्वरी। तो वहाँ पर मधुधन अरि है, स्वाभाविक है, यण करिएगा जो है उकार के स्थान में वकार का वकार यण होगा। वहाँ पर पूरी प्रक्रिया अपने से ही करिए, जहाँ समस्या होगी पूछिएगा। फिर गुरुजी से पूछा किसी ने, मध्वरी किसको कहते हैं गुरुजी? तो कहा धात्रिंशा, धाता अंशः यस्य सह मध्वरी, माने धात्रिंशा वही मध्वरी का अर्थ धात्रिंशा बताए। फिर शिष्य को शंका हुई, गुरुजी धात्रिंशा क्या है? तो फिर गुरुजी ने कहा कि लाकृति ही, समझ रहे ना, आकृति ही यस्य सह लाकृति ही, लुरी की तरह आकृति है जिसकी, ऐसे जो है भगवान वही शुद्धि उपास्य विष्णु ही हुए। समझे? तो सब जगह यण संधि की ये संपूर्ण उदाहरण है। क्रम से उकार के इक में आएंगे ई उ रिल री, तो ई का उदाहरण तो मान लीजिए शुद्धि उपास्य हो गया, उ का उदाहरण मध्वरी हो गया है, और री का उदाहरण धात्रिधन अंशः वह हो गया, री के स्थान में रयण करेंगे और लुरी के स्थान में लयण करेंगे। इस तरह से चारों रूपों को आप बना लीजिएगा, बार बार अभ्यास करिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो पुनः पूछिएगा। ऐसा करके आज का पाठ यहीं तक। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः।